हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाने जाते हैं तो उसमें हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, डेट एंड पीरियड। तो सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक आज हमने रेक्टेंगल लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ के उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, उनमें किस तरह की एबिलिटी आएगी, वो मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इससे किस तरह की नॉलेज एक्वायर होंगी, रेक्टेंगल पढ़ के बच्चे क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो इसे अपने प्रॉब्लम रेक्टेंगल को सीख के वो अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। उसके बाद मटीरियल एड, ये पीपल टीचर के लिए होता है, यानी कि जो पीपल टीचर होता है वो किन किन चीज़ों की हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान समझाएगा, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड, इन सब की हेल्प लेकर जो प्यूपल टीचर होता है वो बच्चों को अच्छे से समझाएगा। जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाएगा या चार्ट पेपर यूज़ करके बच्चों को कोई डायग्राम दिखाएगा जिससे बच्चे उसे रिलेट कर पाएँ। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज होती है। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट रेक्टेंगुलर शेप्स, यानी कि अगर हम बच्चों को रेक्टेंगल आज पढ़ाने जा रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज तो होगी, वो रेक्टेंगुलर शेप्स में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, उन्होंने रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ तो देखा होगा। तो ये प्रीवियस नॉलेज में बच्चों की आ जाता है। उसके बाद हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का हमारा जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जान पाए कि उन्हें पहले से क्या पता है। जैसे कि हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों से जाके डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज़ रेक्टेंगल, तो उनसे उनका ऐसा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर पाएँ कि अगर हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पहले से कितना पता है। तो उसकी हेल्प से हम फिर बच्चों को और आगे का अच्छे से समझा पाएंगे। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो आप ऐसे ही नहीं बना सकते, उनका एक जिगजैग पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है और इसका जो मुझे आंसर मिलेगा उसी के आंसर से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, जिससे जिससे बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे आंसर देने में। तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ हम प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे दूसरे पार्ट में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी एवरी डे, आप रोज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो बच्चे आराम से बताएंगे कि वो स्कूल जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें एक पूरा जिगजैग पैटर्न फॉर्म हो रखा है। अगर मैंने स्कूल आंसर फर्स्ट में आंसर आया है बच्चों का, तो मैंने उसे सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया है, और जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वेश्चन उससे रिलेट करके पूछा है, जिससे बच्चे रिलेट करके ही पढ़ पाएँ और उनका जो वो आंसर देते रहे उसमें उनका इंटरेस्ट पड़े और हम उन्हें कैसे ना कैसे करके आखिरी तक अपने टॉपिक तक ले आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, वेयर डू यू सिट इन स्कूल फॉर स्टडी, आप स्कूल में कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। तो बच्चे बताएंगे इन द क्लासरूम। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेम सम थिंग यू सी इन द क्लासरूम, कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो आप क्लासरूम में देखते हैं। अब बच्चे इसमें बताएंगे टेबल, ब्लैक बोर्ड, विंडो, चेयर या और कुछ भी जो वो देखते हैं। उसके बाद हम यहीं से उनसे पूछ लेंगे कि आइडेंटिफाई द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो बच्चे बता देंगे आराम से कि वो रेक्टेंगुलर होती है। तो उसके बाद क्वेश्चन जो फिफ्थ है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेक्टेंगल, तो हमारा आंसर फोर्थ में रेक्टेंगुलर आ चुका है, मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम करके आ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक आंसर हो जाता है, यानी कि बच्चों को मे भी पूरा पता हो कि रेक्टेंगल क्या है या वो ना बता पाए। तो उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपको इसका आंसर अब करना होगा, इसका मतलब आप इसे अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में यूज़ करेंगे। उसके बाद जब बच्चे टॉपिक बता देते हैं, यानी कि वो टॉपिक तक हम उन्हें ले आए हैं कि आज हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे, तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी हम बच्चों को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेक्टेंगल। उसके बाद हम कुछ अपने टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जब भी कोई टीचर लेसन प्लान बनाता है तो वो पहले से सोच के रखता है कि उसे क्या क्या पढ़ाना है, जिससे उसका कंटेंट बार बार रिपीट ना हो और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो है रेक्टेंगल। हम उन्हें लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में रेक्टेंगल तक लाए थे, तो अब हम रेक्टेंगल से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक कॉलम में लिखते हैं पीपल टीचर एक्टिविटीज़, उसके नीचे हमें डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने होते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो मेन टॉपिक है, यानी कि अगर हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो उनसे उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ।
डेवलपिंग क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उनमें एक लॉजिकल तरह से वो आंसर करते हैं, तो हमें उसे मेन टॉपिक से रिलेट करके पूछना होता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बाय शोइंग द फिगर व्हाट डू वी कॉल एज साइड ए बी, हम ब्लैक बोर्ड पे एक फिगर बना देंगे ए बी सी डी और उनसे पूछेंगे कि ये जो फिगर है इसमें इसकी साइड ए बी है जो उस साइड को हम क्या बोलते हैं। तो फिर बच्चे इसमें बताएंगे द साइड ए बी इज कॉल्ड इट्स लेंथ, क्योंकि बच्चों को लेंथ और ब्रेथ के बारे में तो पहले से ही पता होता है। तो अगर हम उनसे ऐसे करके पूछेंगे तो वो उसमें बता देंगे आराम से कि ये लेंथ होती है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट रेक्टेंगल, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है वो हमें प्रॉब्लमेटिक देना होता है, यानी कि अगर बच्चे उसका आंसर दे पाए तो भी ठीक है और नहीं दे पाए तो वो हम अपने टीचिंग पॉइंट में पढ़ाएंगे ही। लेकिन हमें सेकंड क्वेश्चन जब हम प्रोबेबल में रखते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसे हम अपने टीचिंग पॉइंट में ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बता दे कुछ ना बता पाए, तो उसका आंसर हमें फिर देना होता है। उसके बाद प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, अब प्यूपल टीचर रेक्टेंगल के बारे में इन्हें एक्सप्लेन करेगा, तो ये जो स्किल होती है ये एक्सप्लेनेशन स्किल होती है, मतलब जो टीचर है वो रेक्टेंगल के बारे में पूरा बताएगा। तो अ रेक्टेंगल इज अ 2D शेप इन ज्योमेट्री हैविंग 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, जो रेक्टेंगल होता है वो एक 2 डायमेंशनल शेप है जिसकी 4 साइड और 4 ही कॉर्नर होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ एंड आर पैरेलल, जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दस अ रेक्टेंगल हैज़ 4 एंगल्स ईच मेजरिंग 90 डिग्री, जो रेक्टेंगल होता है उसके 4 एंगल होते हैं और चारों के चारों मतलब एक हर एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। आपको अपने टीचिंग पॉइंट में उतना ही लिखना है जितना आप पढ़ा सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ लिख दिया हो रेक्टेंगल के बारे में और आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो अपना टीचिंग पॉइंट उतना ही रखें जितना आप बच्चों को आराम से एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कि हमने पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे थे, तो ये इसमें हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक कहलाती है। मतलब हम बच्चों से जब पूछते हैं वो हमें आंसर करते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक हुई। उसके बाद जो पीपल टीचर स्टेटमेंट होती है ये एक्सप्लेनेशन स्किल होती है, मतलब हम बच्चों को अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन एक पूछते हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो पूछने का मेन पर्पस होता है वो ये है कि अगर हमने बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा दिया है तो हम उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जिससे हम जान पाएँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या बच्चों का ध्यान ही नहीं है क्लास में। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम एक ही पूछते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। सो आपको पूछना वही है इवैल्यूएशन क्वेश्चन में जो आप टॉपिक में अपने कवर कर चुके हो। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन रेक्टेंगल, ये हमने अपने टीचिंग पॉइंट में बहुत अच्छे से बताया है कि कितनी साइड्स होती हैं, तो बच्चे इसका आंसर आराम से दे देंगे। उसके बाद हम अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट में जो पढ़ाएंगे वो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हम इस टीचिंग पॉइंट में कवर करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। फिर से हम टीचिंग लर्निंग का एक कॉलम बनाएंगे और उसमें डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, बच्चे इसका जब बच्चों को पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल क्या होता है तो वो बता देंगे कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है, बच्चों को मे भी पता हो ना पता हो, लेकिन आपको ये बताना है क्योंकि आपको इसे अपने नेक्स्ट इस वाले टीचिंग पॉइंट में सेकंड में कवर करना है कि एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है। सो ये क्वेश्चन आंसर मेथड था, क्वेश्चन आंसर टेक्निक थी, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन उनसे पूछे और उन्होंने हमें आंसर भी किए। उसके बाद जो हम पीपल टीचर स्टेटमेंट में मतलब जो पीपल एक्सप्लेन करेगा वो एक्सप्लेनेशन स्किल आ जाएगी, मतलब पीपल टीचर बताएगा कि एरिया और एरिया एंड पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है। So, the area of rectangle is the region covered by the rectangle in a two-dimensional plane. It is equal to the product of length and breadth. जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो रीजन होता है जो एक रेक्टेंगल में कवर किया जाता है। मान लो कोई भी रेक्टेंगल का शेप का कुछ भी है तो वो पूरा जो उसका रीजन है रेक्टेंगल के अंदर का वो उसका एरिया होता है। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इक्वल्स टू एल इंटू वी। उसके बाद पेरीमीटर आता है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, सो पी इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो सम होता है, यानी एडिशन होता है उसकी सारी साइड्स का। अब रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं तो उसकी साइड्स का सम होगा उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो इसमें भी हमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है क्योंकि हम अपना टीचिंग पॉइंट पढ़ा चुके हैं। अब बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए कि उन्हें कितना समझ में आया हम उनसे पूछेंगे व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें इवैल्यूएशन में वही पूछना है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम पढ़ा चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो बच्चे इसको आराम से आंसर कर पाएंगे।
ये हमें इस तरह का मिनिएचर भी बना के चिपकाना होता है, यानी कि जब हम अपना जो प्यूपल टीचर होता है वो चार्ट पेपर पे ऐसा कुछ ना कुछ बच्चों को बना के दिखाएगा। ऐसी शेप हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो हम रेक्टेंगल शेप का कुछ बना के दिखाएंगे जिससे बच्चे आराम से कनेक्ट कर पाएँ। यानी कि अगर बच्चे कुछ ऐसे पिक्चर देखते हैं तो उन्हें आराम से समझ में आ जाता है कि हम किस तरह की शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो इससे बच्चे जल्दी से रिलेट करते हैं और सीख पाते हैं। अब हमने बच्चों को बता दिया है कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। तो उसके बाद अब हम अपना जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है उसमें आइडल क्वेश्चंस लेते हैं, यानी कि हम बच्चों से पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्हें पहले ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। अब वो छोटे छोटे बच्चे, हम उनको डायरेक्ट तो करने के लिए नहीं दे सकते हैं कि चलो भाई करो, लेकिन तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को करवाने पड़ते हैं क्वेश्चन। पहले हम एक दो क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे और फिर वहीं पे उन्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। तो हम एक पीपल टीचर एक्टिविटीज़ का एक कॉलम बना लेंगे। उसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 10 सेंटीमीटर। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमें सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी होंगी, हमें समझाना पड़ेगा कि गिवन क्या क्या है। तो लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम पेरीमीटर का फॉर्मूला उन्हें पहले ही बता चुके हैं तो उन्हें कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l+b, तो हम इसमें वैल्यूज़ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम पहले गिवन चीज़ें लिख लेंगे, लेंथ और ब्रेथ। उसके बाद हमें इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला भी हम पहले बता चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने उन्हें दो क्वेश्चन समझा दिए हैं तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को अगर हमने दो क्वेश्चन समझाए हैं तो वो खुद भी कुछ करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस तो उन्हें एक एक सॉल्व नहीं कराएंगे, तो हम उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन घर के लिए नहीं होते हैं, ये हमें उनसे क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं। मतलब हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे क्वेश्चन और वो आंसर इसका हमें निकाल के चेक करवाएंगे वहीं पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। In the question second is, find the area of rectangle whose length is 17 centimeter and breadth is 14 centimeter। हम बच्चों को वहाँ पे कहेंगे कि अपनी कॉपी में से क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और हमें करके अभी चेक कराइए। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे कितने सीख रहे हैं या उनका ध्यान कहीं और तो नहीं जा रहा है। और हमें अपने लेसन प्लान में कुछ इस तरह का ब्लैक बोर्ड वर्क भी चिपकाना पड़ता है, यानी कि जो भी हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के चीज़ें समझाते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं या आंसर कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं तो वो हमें ब्लैक बोर्ड वर्क में इस तरह से लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद रिकैप्चुलेशन आता है। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है रिकैप करना, यानी कि जो हमने अपने टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाया है तो वो हम बच्चों को एक शॉर्ट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट समरी में उन्हें रिवाइज करा देते हैं, जिससे वो भूले भी ना और जो उन्होंने पढ़ाया वो उन्हें रिकॉल रहे, यानी कि उन्हें याद रहे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अ रेक्टेंगल इज अ डैश डायमेंशनल शेप। ये हमने अपने फर्स्ट टीचिंग में बहुत अच्छे से बताया है कि रेक्टेंगल 2D होती है या 3D होती है, तो बच्चे इसको आराम से आंसर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हमें ट्रू फॉल्स में बताना है कि सारी जो रेक्टेंगल की साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी हमने पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल टू कैलकुलेट दी पेरीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना है। उसके बाद होमवर्क आता है। हमें बच्चों को घर के लिए भी अब कुछ ना कुछ होमवर्क देना है, क्योंकि हमने उन्हें दो टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं। हमने उन्हें पेरीमीटर बताया है, एरिया बताया है, हमने उन्हें रेक्टेंगल बताया है। तो उसके बाद हम होमवर्क देते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। बी है इसमें, लेंथ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान पूरा हो जाता है जब हम उन्हें होमवर्क भी दे देते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि ये होमवर्क आपको कल करके लाना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर मैथमेटिक्स की और ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी।